हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे पास कमेंट आए थे कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं, हाई कोर्ट में डायरेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करें, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी फ़ीस कितनी लगती है और ये कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट में डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेना मतलब होता है कि अगर कोई अथॉरिटी आपका काम नहीं कर रही है या कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपके साथ लापरवाही हो रही है, उसका कोई भी काम पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो हाई कोर्ट से आप ऑर्डर या डायरेक्शन दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए यूजुअली रिट पिटीशन फाइल करनी होती है। मेन आपको सिंपल हिंदी में पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ कि ये कैसे फाइल होती है। सबसे पहले आपको एक जो भी वकील होंगे, आपके थोड़े एक्सपीरियंस वकील होने चाहिए। आप खुद से आपको ये पिटीशन फाइल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप खुद से फाइल करना चाहें तो भी आप फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हाई कोर्ट में ज़्यादातर ये पिटीशन होती है कि रिट पिटीशन आर्टिकल 226 सबसे कॉमन है। जब कोई आधिकारिक काम नहीं हो रहा होता है या आपके जो भी हक होते हैं उसका वॉयलेट हो रहा है, तो इस तब आप आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले आपको एक वकील हायर करना होगा। उसके बाद सेकंड है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। पेपर्स, अगर आपको कोई भी केस जो भी आप जिसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए उसके लिए रिलेवेंट पेपर्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पेपर्स होने चाहिए। उसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि डायरेक्शन आपको उसी के बिहाफ पर मिलेगा और उसका प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है, उसके डायरेक्शन के लिए आपको क्या प्रूफ है उसका प्रूफ होना चाहिए। थर्ड है पिटीशन ड्राफ्ट होती है। पिटीशन कैसे ड्राफ्ट होती है? सबसे पहले आपका वकील केस के हिसाब से पिटीशन ड्राफ्ट करेगा। आप जैसा जैसा उसको बताओगे उस केस से रिलेटेड, तो आपका जो वकील है जिसको आपने हायर किया है वो उसी से ही आपकी जो भी बातें हैं उसको सुनकर, आपके डॉक्यूमेंट्स देख कर वो पिटीशन ड्राफ्ट करेगा। और उसके बाद किसके अगेंस्ट की जा रही है, मतलब सामने वाला बंदा कौन है या बंदी कौन है या पार्टी कौन है, तो आपको किसके खिलाफ ये पिटीशन हो रही है उसका भी नाम, सब डिटेल उसकी होनी चाहिए। उसके बाद कोर्ट से क्या, मतलब किस चीज़ के लिए डायरेक्शन चाहिए, क्या डायरेक्शन या क्या ऑर्डर चाहिए, वो भी मेंशन करना होगा। फोर्थ है फाइलिंग इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फ़ाइल कैसे किया जाता है? मतलब ये सब ड्राफ्ट होने के बाद हाई कोर्ट में फाइलिंग होती है। पिटीशन कोर्ट में फाइल होती है। फाइलिंग के बाद आपको केस नंबर मिलता है। यूजुअली जैसे कि नॉर्मल कोर्ट्स में होता है कि आप कोई भी केस फाइल करते हो उसके बाद केस नंबर मिलता है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर भी हाई कोर्ट में भी पिटीशन ड्राफ्ट करने के बाद जब इसकी फाइलिंग कर देंगे तो आपको फाइलिंग नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ है हेयरिंग। जज जो है वो केस सुनता है। अगर अर्जेंट है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी वाली डेट लगाते हैं। अगर अर्जेंट नहीं है तो उसकी डेट की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी जाती है। वो कई सारी हेयरिंग के बाद भी वो डिसाइड हो सकता है, लेकिन अर्जेंट है तो उसकी सुनवाई जल्द से जल्द होती है और उसके बाद उसकी ऑर्डर हो जाती है। आपका डायरेक्शन एंड ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर पास करता है। जैसे पुलिस को कोई एक्शन देना होता है, एक्शन लेना होता है, लेने का ऑर्डर, या डिपार्टमेंट को कोई काम का ऑर्डर, या कोई भी निचली जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को अगर आपकी कोई भी केस की सुनवाई नहीं हो रही होती है तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देता है। उसी डायरेक्शन, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी निचली कोर्टें होती हैं, जैसे सेशन कोर्ट्स होती हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, जो भी कोर्ट्स होती हैं वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पर आपका काम करना शुरू कर देता है। जितनी जल्दी हो सकता है उस काम को खत्म करने की कोशिश करता है। उसके बाद कितना टाइम लगता है, अर्जेंट जो मैटर्स होते हैं उसको डिसाइड होने में, मतलब हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिलने में कम से कम नहीं तो जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हियरिंग होती है, जितना केस आपका अर्जेंट है, मैटर अर्जेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो केस है, जैसे 1 से 7 दिन या 1 हफ्ता या 1 डेढ़ हफ्ते में आपका ये जो केस होता है उसके लिए आपको ऑर्डर मिल जाता है। उसके लिए आपको जो भी होते हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। नॉर्मल केस जो होते हैं उसके लिए जैसे 1 महीना भी लग जाता है, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, 4 हफ्ते भी लग जाते हैं, और कभी फाइनल ऑर्डर कभी कभी 1 से 3 महीना भी लग सकता है। वो तो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस कितना अर्जेंट है या नॉर्मल है। उसके बाद हो गया कितना खर्चा आता है। ये तो देखिए कोर्ट की फ़ीस पे डिपेंड करता है कि कोर्ट की फ़ीस उस मैटर में कितनी लगती है। बाकी आपके जो भी आपने वकील हायर किया है उसके अकॉर्डिंग उनकी फ़ीस क्या होती है, तो वो वकीलों की फ़ीस पे डिपेंड करता है कि उनकी मेहनत। और बाकी कोर्ट में अप्रॉक्स ये है कि कोर्ट फीस जो लगती है ज़्यादातर वो 500 से 2000 के ऊपर भी बढ़ जाता है कोर्ट फीस। वो डिपेंड करता है आपके केस पर। और दूसरा होता है वकील की फ़ीस। वकील आप जितना अच्छा करोगे तो उसकी फ़ीस भी वैसी ही होती है। उसके बाद होता है 10,000 भी फ़ीस होती है, 1 लाख भी होती है, मतलब वो डिपेंड करता है
मतलब कौन देख रहा है केस, वकील का कितना खर्चा आता है, वो तो वकील पे डिपेंड करता है। उसके बाद है अर्जेंट केस में ज़्यादा लग भी सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले आपको रिलेटेड डिपार्टमेंट में कंप्लेन करनी चाहिए। पहले मतलब ये सब करने से पहले आपको सबसे पहले रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, मतलब जिसके खिलाफ आपको कर रहे हो, उसको एक कंप्लेन करनी चाहिए। फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट तब मतलब डायरेक्ट हाई कोर्ट तब जाओ जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब आपका कोई मतलब डिपार्टमेंट है वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है या कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तब आपको जाना पड़ता है हाई कोर्ट। उससे पहले आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आप कर लीजिए। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है कि आप हाई कोर्ट जाइए नहीं जाइए, ये आप पर डिपेंड करता है। आप पूरी तरीके से सक्षम हैं हाई कोर्ट में डायरेक्शन लेने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिले तो आपको उसकी अर्जेंसी बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।